के गोरखपुर थाने के अंतर्गत 5 सालों से सिर्फ चालान पेश करवाने के लिए भटक रही है महिला अपने अधिवक्ताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। उसने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को अपनी आप बीती बताई। एसपी ने सुनवाई करते हुए मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी को चालान पेश करने आदेशित किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति सर्किट स्थापक द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने 2017 में गोरखपुर थाने में दर्ज करवाई थी, पर 2017 के बाद तक आज तक गोरखपुर पुलिस द्वारा मामले का चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया, जबकि 90 दिनों के भीतर चालान पेश करने के निर्देश पुलिस को है। सर्किट स्थापक पर 2017 गोरखपुर पुलिस द्वारा 498A34 की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, पर आज तक चालान पेश नहीं किया गया, जिसके कारण परेशान होकर वह आज जबलपुर एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। भैया, मैंने एक एफआईआर की थी अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट 2017 अगस्त में। दहेज प्रताड़ना का केस था मेरा, ग्वारीघाट गोरखपुर जबलपुर थाने में जी। मेरा मायका है जबलपुर का, तो मैंने वहाँ यहीं पे कंप्लेंट डाली थी। और मेरा ससुराल सागर का है, सागर मध्य प्रदेश। तो आज 4 साल होने को आए भैया, 5 साल होने को आए, बल्कि अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है। मैंने क्या बोल रहे थाने वाले, क्या बोल रहे हैं? थाने वाले ऐसा ही सर बोल रहे हैं कि करते हैं। अच्छा, मैं लगभग हर रोज़ मैं एसआई सर से कांटेक्ट में हूँ। अच्छा। और उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ इसका डायरेक्शन नहीं है, अभी कोर्ट का आदेश नहीं है कुछ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो हमने हाई कोर्ट से भी आदेश ला कर दिया उनको। अच्छा। हाई कोर्ट से आदेश है कि 45 दिन के अंदर ये चालान पेश हो जाना चाहिए। ठीक है। और अभी तक भी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? जी, मैं रिचा बचकैया। ये एफआईआर हुई थी 2017 में जी। और 17 से लेकर अब तक 5 साल हो गए, लेकिन इस एफआईआर को चालान पेश नहीं किया गया है। और हमने इनको 4 साल बाद जब हमने इनको थाने में कांटेक्ट किया, आईओ जो है वो गणेश तोमर हैं, और थाने में हमने इनको दिया 1/11/2022 को एक कॉपी दी रिसीविंग, और उसके बाद हमने 22/11 को भी एक कॉपी उनको दी चालान पेश करने के लिए। बार बार हमने उनसे कांटेक्ट किया और प्रोवाइड कराया एफआईआर की कॉपी वापस से, लेकिन उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। और हमको मजबूरी में फिर हमको एसपी सर से मुलाकात करने आनी पड़ी। और उसके बाद हमने हाई कोर्ट से उसमें स्टे वैकेंट कराया हुआ है। एक्चुअली उसमें बीच में स्टे हो गया था, लेकिन ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं था कि परमानेंटली वो स्टे कर दिया है केस को। एक महिला का केस होता है जो 498 था, और दहेज प्रथा 3 और 4 थी, जिसमें इन्होंने 5 साल लगा दिए, चालान पेश नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद हमने इनको सुप्रीम कोर्ट का एक अमेंडमेंट था वो भी दिया कि कोई भी जब स्टे होता है तो वो विथिन 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली स्टे वैकेंट हो जाता है। लेकिन उस आदेश को भी इन्होंने अवहेलना कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना की। फिर हमने हाई कोर्ट से स्टे वैकेंट लेकर आए, वो भी दे दिया हमने। हमारा 15/3 का हाई कोर्ट का स्टे वैकेंट का ऑर्डर है, केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है। उसमें एक डायरेक्शन हाई कोर्ट का था कि वो 45 डेज ले उस डेट से 15/3 से, लेकिन वो 45 दिन का ही वेट कर रहे हैं। और हमें ये नहीं पता, इनडायरेक्टली अगर ये अकेली जाती है तो डिमांड की जाती है। अच्छा। बार बार डिमांड की जाती है, तो हाँ, इनका काहे की डिमांड की जाती है? आर्थिक रूप से भाई हेल्प चाहिए उनको, तभी वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा। इनडायरेक्टली डिमांड की गई है कई बार। अच्छा। लेकिन ये इतनी सक्षम नहीं है कि वो उनकी डिमांड को पूरी कर सके। कौन कर रहा है डिमांड? आईओ हैं, जो भी जा रहा है। 2 बार सागर जा चुके हैं वो लोग, और हमने अपडेट लिया कि क्या हो रहा है इस केस में, तो ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी रिपोर्ट नहीं बनाई अभी तक। अच्छा। हमारी रिपोर्ट नहीं बनी अभी तक, जबकि वो 2 बार सागर जा चुके हैं। इनके कज़िन वहाँ पर हैं, उनके साथ में कज़िन ब्रदर जो हैं इनके, उनको भी ले गए हैं वो। और ले जाने के बाद नोटिस जब वो घर पे नहीं मिलते हैं, नोटिस चस्पा कर आ गए हैं सेकंड टाइम। और उनके ससुर जबलपुर कोर्ट में आए दिन देखे जाते हैं, दूसरे केसेस में जो इनके दूसरे केसेस चल रहे हैं उनमें अपेयरिंग हो रही है उनकी। जब हम आईओ को फ़ोन करते हैं कि सर आप आ जाइए, उनके इन लॉ यहाँ पर घूम रहे हैं, आप किसी को भी तो चालान पेश कीजिए लेकर, लेकिन वो करना ही नहीं है उनको। हाँ, आते हैं। मैं एडवोकेट शिखा बोल रही हूँ। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।